कालपुरुष की दूसरी राशि वृषभ है। वृषभ राशि ये शुक्र ग्रह के अधीन आती है। वृषभ पृथ्वी तत्व और स्थिर राशि है। वृषभ राशि वाले आज्ञाकारी, स्वामी भक्त और सहनशील होते हैं। साथ ही बुद्धि और बुद्धिमान होते हैं, तेजस्वी होते हैं। ये सफाई पसंद होते हैं, स्वभाव से कुछ भावुक और आचरण से सत्यप्रिय होते हैं। आमतौर पर नम्र, स्थिर, गंभीर और शिष्ट व्यवहार वाले प्रायः होते हैं। क्रोधित नहीं होते, लेकिन जब क्रोधित हो जाते हैं तब बड़ा उग्र रूप धारण कर लेते हैं और बैल के जैसे फुंकारना शुरू कर देते हैं। जिद के बड़े पक्के होते हैं। इनका एक निश्चित लक्ष्य और आदर्श होता है। किसी भी चीज़ को सीखने के लिए हमेशा ही ये तत्पर होते हैं और उसमें महारत भी हासिल कर लेते हैं। निष्ठावान होते हैं, लेकिन कुछ रूढ़िवादी ऑर्थोडॉक्स नेचर इनका होता है। नए जो सुधार है, नई जो व्यवस्था है, उसके अनुसार ये स्वयं को जल्दी ढाल नहीं पाते। धन के साथ प्रसिद्धि भी कमाते हैं। जिम्मेदारी और कर्तव्य का भाव इनमें होता है। किसी भी प्रकार की जिम्मेदारी लेने के लिए ये हमेशा तैयार होते हैं, लेकिन आमतौर पर इनके लिए किए गए कार्यों का श्रेय दूसरों को मिलता है। अपनी पहचान अलग बनाते हैं, दुर्गुणों से दूर रहते हैं। ये एक पारिवारिक व्यक्ति होते हैं। वृषभ जातकों के लिए गोचरीय स्थिति की बात करते हैं तो गुरु वर्ष के प्रारंभ से लेकर के 22 अप्रैल तक ये एकादश भाव में आय स्थान में रहेंगे और 22 अप्रैल से वर्ष के अंत तक द्वादश भाव में व्यय स्थान में आ जाएंगे, भ्रमण करेंगे गुरु महाराज। शनि 17 जनवरी तक मकर राशि में रहेंगे और 17 जनवरी के बाद कुंभ राशि में दशम स्थान पर आ जाएंगे वृषभ जातकों के लिए। राहु वर्ष के प्रारंभ से लेकर के 28 नवंबर तक द्वादश भाव में मेष राशि में रहेंगे और केतु वर्ष के प्रारंभ से 28 नवंबर तक षष्ठम स्थान पर रहेंगे आपके लिए। अब देखते हैं कैसा रहेगा साल। वृषभ जातकों के लिए ये जो वर्ष है, ये साल की शुरुआत से 22 अप्रैल तक भाग्य का साथ आपको अच्छा मिलेगा। एकादश भाव में गुरु और दशम में शनि ये आपके लिए सकारात्मक समय लेकर आ रहे हैं। कोई नई प्रॉपर्टी या वाहन इस अंतराल में आप खरीदने की सोच रहे हैं तो उसमें सफलता मिलेगी। छात्रों के लिए भी समय उत्तम है। विशेष रूप से जो उच्च शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं उनके लिए बहुत बढ़िया है। जातकों को मेहनत का रिजल्ट मिलेगा। विदेश जाने का सपना देख रहे हैं तो उनको शुभ समाचार की प्राप्ति हो सकती है। अपने निजी प्रयासों के द्वारा ही कार्य में सफलता आपको प्राप्त होगी। आर्थिक स्थिति बेहतर हो रही है क्योंकि इस समय आपकी आमदनी में बढ़ोतरी के योग दिखलाई दे रहे हैं। अपने भाई के साथ आपको धन लाभ भाई के साथ के चलते आपको धन लाभ होगा। इस समय अपने आकर्षक स्वभाव से लोगों को इम्प्रेस करने में भी आप कामयाब हो सकते हैं। धर्म कर्म के कार्य होंगे, यात्रा आदि करनी पड़ सकती है। परिवार में मंगल कार्य होंगे, मंगल प्रसंग आएंगे। पारिवारिक जीवन के लिए समय अच्छा है। घर परिवार में खुशियों और शांति रहेगी, इससे मन प्रसन्न रहेगा। आपको इस खुशहाल स्वभाव से अपने मान सम्मान में वृद्धि महसूस होगी। व्यापार में लाभ और दीर्घकाल में लाभ के अवसरों की प्राप्तियां आपको हो सकती है। लेकिन 22 अप्रैल से बृहस्पति जी ये द्वादश भाव में व्यय स्थान पर आ जाएंगे आपके लिए और वहाँ से कार्यक्षेत्र में समस्याएं आ सकती है। हालांकि राजयोग कारक जो शनि है वो पूरे वर्ष दशम भाव में है, जो आपके आर्थिक पक्ष को मजबूत बना करके रखने का काम कर रहा है, बीड़ा उठा करके रखा है। हाँ, लेकिन आपको पहले से ज़्यादा मेहनत करनी पड़ सकती है। 22 अप्रैल के पहले जैसे आप मेहनत कर रहे थे, अब उससे ज़्यादा मेहनत आपको करनी पड़ेगी। कार्यक्षेत्र में बदलाव की स्थिति बन सकती है। नौकरी बदलने का सोच रहे हैं तो स्थानांतरण के योग बन रहे हैं। राहु 28 नवंबर तक द्वादश भाव में आपको अनचाहे खर्च करवा सकते हैं। राहु के कारण से आपको मानसिक तनाव रहेगा। मित्रों करीबियों पर आंख मूंद करके भरोसा न करें, अन्यथा उनसे कुछ समस्याएं हो सकती है। लेकिन फिर भी
केतु आपके पक्ष में है, आपके जो छुपे हुए जो शत्रु है, गुप्त शत्रु है, उस सामने आ जाएंगे और आप उन पर भारी पड़ेंगे। साथ ही कोई कोर्ट कचहरी या मुकदमा है वो भी आपको फेवर में, आपके फेवर में आ सकता है। कोई रोग होगा तो उससे भी आपको राहत मिलेगी। तनाव के कारण आपके कार्य में व्यवधान आ सकता है, इसलिए तनाव को हावी न होने दे स्वयं पर। राहु गलतफहमियां बढ़ाने वाला काम करता है और इस कारण से अकारण के फसाद, विवाद हो सकते हैं, उससे दूर रहे। जीवन साथी की स्वास्थ्य की समस्याएं भी चिंतित कर सकती है आपको, व्यय अधिक होगा उस पर, लेकिन फिर भी आय यदि चलती रहे तो बहुत ज़्यादा परेशानी नहीं होती, हंसते हंसते वो स्वीकार हो जाती है अगर आय चलती रहे तो। ये वर्ष आमतौर पर वृषभ जातकों के लिए सफलतम वर्षों में से एक रहेगा। प्रारंभ में सफलता की गाड़ी की रफ्तार जो है वो बहुत ज़्यादा रहेगी, पारिवारिक सुख और शांति रहेगी, माता पिता का स्वास्थ्य भी बढ़िया रहेगा। प्रॉपर्टी संबंधी कोई बड़ा निर्णय लेंगे आप, उसमें अच्छी सफलता आपको मिलेगी, जिससे भविष्य में लाभ भी आपको होगा और इस दौरान आपको अनेक यात्राओं पर जाने का मौका मिलेगा। रुचि रहेगी आपके अध्यात्म की ओर, परिवार के लिए समय बेहतरीन रहेगा। हालांकि दाम्पत्य जीवन में बीच बीच में हल्का फुल्का तनाव चलता रहेगा, लेकिन आप उससे भी निजात पाने में सफल होंगे। माता के स्वास्थ्य संबंधी परेशानी बढ़ सकती है। कुल मिलाकर कहें तो ये समय आपके लिए अच्छा रहेगा। आप जो भी मेहनत करेंगे आप उसके शुभ परिणाम आपको प्राप्त होंगे। शनि की कृपा दृष्टि से आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत रहेगी। गुरु महाराज वर्ष के प्रारंभ से लेकर के 22 अप्रैल तक आपके लिए अनुकूल है। 22 अप्रैल के बाद कुछ प्रतिकूलता लिए हुए आ रहे हैं। वर्ष को और बेहतर करने के लिए कुछ उपाय है वृषभ जातकों के लिए। नीलम आप धारण कर सकते हैं शनि महाराज के साथ में, क्योंकि दशम भाव में है शनि आपके और जन्म कुंडली में अच्छे हैं तो आप पहने। हाँ, पहले टेस्टिंग कर ले फिर पहने। साथ ही हीरा और पन्ना भी आप पहन सकते हैं, लेकिन कोई भी रत्न धारण करने के पहले किसी अच्छे विद्वान ज्योतिषी की सलाह अवश्य ले। स्फटिक की माला आप धारण करें, इससे आपके जो मतलब शांति है वो एक शांति से आप काम करेंगे और अच्छा रहेगा। प्रत्येक गुरुवार के दिन राम जी के मंदिर में विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। विष्णु सहस्त्र नाम अगर आपको लगता है कि नहीं कर पाते हैं आप, तो विष्णु सहस्त्र नामावली है जिसमें केवल भगवान के नाम हैं, उन नामों का ही उच्चारण आप करते हैं तो भी बढ़िया रहेगा। खाना बनाते वक्त उसे चखना नहीं चाहिए और अगर संभव हो तो घर में चांदी की थाली का प्रयोग करें भोजन करने के लिए। ब्राह्मण और पुजारी का, संतों का सत्कार समय समय पर करते रहें। अगर गुरुवार, प्रत्येक गुरुवार को ही सत्कार करें तो बहुत अच्छा। नेत्रहीन या दिव्यांग कोई व्यक्ति है तो उसकी सहायता आप करें, अच्छा रहेगा आपके लिए। हरी सब्जी और मूली का दान करें किसी मंदिर में, और किसी भी पशु के चमड़े से निर्मित वस्तुओं का प्रयोग बिल्कुल ही ना करें, और साथ ही ऐसी चीज़ों को खरीदने से भी बचें। जल्दबाजी या लापरवाही से किसी भी दस्तावेज पर हस्ताक्षर ना करें, अन्यथा प्रॉब्लम हो सकती है आपको। तो ये है वृषभ राशि वालों के लिए आने वाला वर्ष 2023। पिछले 20 वर्षों से अपने ज्ञान से हजारों दर्शकों का मार्गदर्शन और समस्या निराकरण करने वाले आपके अपने पंडित सुदर्शन शर्मा शास्त्री जी से आप व्यक्तिगत समाधान पा सकते हैं। कंप्यूटर कुंडली, ज्योतिष मार्गदर्शन, वास्तु विजिट, रत्न उपरत्न, श्रीमद् भागवत कथा के लिए संपर्क करें पंडित सुदर्शन ओम प्रकाश शर्मा, ओम ज्योतिष कार्यालय, न्यू राधा किशन प्लॉट, महसूल भवन के पास, अकोला। फोन नंबर 0724244072, मोबाइल नंबर 9422860311, 9822227765। जो दर्शक व्यक्तिगत नहीं मिल सकते वे वेबसाइट के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। वेब एड्रेस है www.panditsudarshan.com।